अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मशीन। मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 मेन टाइप वेल्डिंग मशीन का रिव्यू शेयर करूंगा और आपको उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास आती है आर्क वेल्डिंग मशीन, उसके बाद हमारे पास आती है टिग वेल्डिंग मशीन, उसके बाद आती है मिग और उसके बाद आता है प्लाज्मा कटर। ठीक है, 4 मेन वेल्डिंग मशीन की इकसाम है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होती हैं। आप लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, इस वीडियो में जो लोग न्यू हैं उनको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्क वेल्डिंग मशीन के बारे में। आर्क वेल्डिंग मशीन होती क्या है, ये काम कैसे करती है। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग मशीन आप वीडियो में देख सकते हैं। आपके सामने एक सन आर्क कंपनी की 250 एम्पेयर की वेल्डिंग मशीन पड़ी है। ये आर्क वेल्डिंग मशीन है, SMA W वेल्डिंग मशीन। ठीक है, तो इसे आर्क वेल्डिंग मशीन भी बोलते हैं और SMA W वेल्डिंग मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये काम कैसे करती है मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने पीछे से वायर लगानी है, इसके आगे आपने लीडें हीडें लगा लेनी है। ये इलेक्ट्रोड की मदद से काम करती है। इलेक्ट्रोड आप समझते होंगे, जो रॉड आप यूज़ करते हैं 12 नंबर 10 नंबर 8 नंबर, उसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। वो आप जब उसको लगाते हैं, ये इसको जो रॉड को है ना, जब आप मेटल के ऊपर करते हैं ना, ये उसको करंट के जरिए, यानी कि डीसी होती है, डीसी इन्वर्टर होता है ना, तो उसको हाई करंट देता है, जिससे वो रॉड जो होता है ना वो हीट पैदा करता है, वो पिघलता है, नीचे जो मेटल होता है उसको पिघला के उसको आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये रॉड के जरिए जो है ना ये काम करती है। इसे इसी वजह से इसे आर्क वेल्डिंग मशीन बोलते हैं। इस शोले की मदद से जो है ना उसको पिघला के मेटल को आपस में जोड़ती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी इकसाम है। 250 एम्पेयर की मशीन है, इसमें आपको मुख्तलिफ वेरियंट मिलेंगे, वो मुख्तलिफ कंपनीज मिलेंगी, लेकिन ये आर्क वेल्डिंग मशीन काम ऐसे ही करती है रॉड के जरिए। जो भी आप मशीन रॉड के जरिए इस्तेमाल करेंगे वो आर्क वेल्डिंग मशीन है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग मशीन को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन के काम पे। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई शेड बना रहे हैं तो वहाँ पे आपकी आर्क वेल्डिंग मशीन चलेगी। अगर आप कोई दरवाज़ा बना रहे हैं, आपकी आर्क वेल्डिंग मशीन चलेगी। उसके बाद रिपेयरिंग के काम पे ये जो जोड़ते हैं चीज़ें वगैरह मेटल, उसके लिए आर्क वेल्डिंग मशीन, रेगुलर आर्क वेल्डिंग मशीन ही चलती है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आर्क वेल्डिंग मशीन काम कैसे करती है। ये होती है इसके मुख्तलिफ, आपको मैंने बताया 250 एम्पेयर की छोटी मिनी मशीन है, इसमें आपको बहुत सारी मशीनें मिल जाएंगी, लेकिन जो भी मशीन रॉड के जरिए काम करती है उसे आर्क वेल्डिंग मशीन ही बोलते हैं। आर्क वेल्डिंग मशीन के बाद हम अगली बारी आती है टिग वेल्डिंग। तो अब ये टिग वेल्डिंग मशीन के बारे में आपको बताऊंगा। टिग वेल्डिंग मशीन होती क्या है और ये काम कैसे करती है। ठीक है, आप वीडियो में देख सकते हैं, आपके सामने एक टिग वेल्डिंग मशीन पड़ी हुई है जिसका मॉडल नंबर VAWS 250T है। इसी तरह टिग वेल्डिंग मशीन में बहुत सारी मशीनें आती हैं, छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ एम्पेयर्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज होती है। तो आज हम बात करेंगे टिग वेल्डिंग मशीन की। टिग वेल्डिंग मशीन को दोस्तों इसका एक मुखफ़फ़ है जिसे हम बोलते हैं GTAW। ठीक है, जिसका मतलब है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अब इसमें दो चीज़ें आ गई, गैस आ गई और एक आर्क आ गया। ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई इसके अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा ये काम कैसे करती है। तो दोस्तों ये वेल्डिंग मशीन के पीछे आपको एक गैस लगानी पड़ती है जिसे हम ऑर्गन गैस बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गन गैस लगानी पड़ती है। इसके साथ एक टॉर्च होती है। टॉर्च में से जो है ना उसमें से वो आपकी हीट निकलती है और आप एक रॉड होता है, रॉड के एक वायर होती है, वायर नुमा आप उसे वायर बोल सकते हैं, वायर होती है, उसके जरिए आप इसको वेल्ड करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है थिन जगह पे, यानी कि थिन का मतलब कि ब्रिक काम के लिए, ब्रिक चद्दर के लिए, ब्रिक पाइप के लिए। ठीक है, जो पाइप होते हैं छोटे छोटे ब्रिक होते हैं उनको वेल्डिंग करने के लिए, क्योंकि इसके जरिए जो ना वेल्डिंग अच्छा हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर आप आर्क वेल्डिंग मशीन सिंपल इस्तेमाल करेंगे ना, उसके जरिए उसके अंदर सुराख हो जाएगा। इसमें जो अगर आप ये वेल्डिंग इस्तेमाल करेंगे टिग वेल्डिंग मशीन, ब्रिक पाइप को, यानी कि आप क्या लेंगे, ये स्टील के लिए इस्तेमाल होती है, एलुमिनियम के लिए इस्तेमाल होती है, कॉपर के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इस तरह के काम के लिए इसको आप इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिक चद्दर का लिए। ठीक है, तो इसके पीछे गैस लगती है। आप गैस उसमें से जब आप टॉर्च को चलाते हैं उसमें से हीट निकलती है, हीट उसको गर्म करती है और आप एक वायर के जरिए उसको वेल्ड करते हैं। इसका जो टांका होता है वो भी पक्का लगता है, अच्छी क्वालिटी का लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी टॉर्च लगती है, यहाँ पे आप टॉर्च लगाएंगे, पीछे से इसके आप गैस देंगे तो ये हमारी ऑर्गन वेल्डिंग मशीन इस तरह से काम करेगी। ठीक है, तो ये इसको मैंने आपको बताया कि वो इसे हम GTAW भी बोलते हैं, जिसका मतलब है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग मशीन। ठीक हो गया, तो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया कि जैसा कि ब्रिक चद्दर के लिए किया जाता है, सफाई के लिए किया जाता है, जहाँ पे सफाई चाहिए होती है, स्टेनलेस स्टील हो गया, एलुमिनियम हो गया। तो इसमें भी मुख्तलिफ इकसाम है, मुख्तलिफ वेरियंट है, 250 एम्पेयर, 300 एम्पेयर, 400, सिंगल फेस, 3 फेस। ठीक है, लेकिन जो भी टिग वेल्डिंग मशीन होगी वो इसी तरह से काम करेगी। ठीक है, अब इसमें AC DC वो एक अलग चीज़ आ जाती है, वो काम इसी तरह से करती है, लेकिन AC DC में उसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है, वो एक अलग
टॉपिक हो जाएगा। अब टिग वेल्डिंग मशीन का भी आप लोगों को पता चल गया होगा। अब इसके बाद अगली जो आती है हमारी मिग वेल्डिंग मशीन। अब मिग वेल्डिंग मशीन के बारे में आपको, हमारी मिग वेल्डिंग मशीन आप वीडियो में देख सकते हैं। मिग वेल्डिंग मशीन होती क्या है, इसे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मशीन बोलते हैं, GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मशीन। ये काम कैसे करती है मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको एक यहाँ पे इस जगह पे आपको एक वायर का कॉइल लगाना पड़ता है। वायर इसके अंदर से होती हुई इस टार्च से बाहर निकलेगी और इसके पीछे आपको गैस लगानी पड़ेगी। गैस के जरिए जो हमारी वायर होगी वो स्मूथ चलेगी, उसके अंदर जो है ना वो रुकावट नहीं आएगी और वेल्डिंग जो होगा ना अच्छा होगा और जो उसके ज़रिए टांका लगेगा वो पक्का लगेगा। ठीक है। अब इसे इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि इसे ख़ास जगह पे, मिसाल के तौर पे अगर आप स्टेनलेस स्टील का काम करते हैं, आपको वहाँ पे सफाई चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट सफाई चाहिए, वहाँ पे आपकी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग मशीन इस्तेमाल होगी, मिग वेल्डिंग मशीन इस्तेमाल होगी। ठीक है। तो इससे भी स्टेनलेस स्टील हो गया, एलुमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, वहाँ उनके कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मुख्तलिफ तरह के गेट आप यानी कि कोई चीज़ बना रहे हैं, ब्रिक पाइप है आपके, वो वेल्ड करना है, उसके लिए मिग वेल्डिंग मशीन। टिग और मिग में थोड़ा इतना डिफरेंट है कि आप ये समझ लें कि टिग वेल्डिंग मशीन थोड़ा टाइम लेगी वेल्डिंग करने में, मिग वेल्डिंग मशीन की रफ्तार तेज़ होती है, इससे बंदा जल्दी वेल्ड कर लेता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों में, थोड़ा सा उससे एडवांस वर्जन है मिग वेल्डिंग मशीन। ठीक है। तो काम ये भी उसी करती है, वो टिग वेल्डिंग मशीन इस तरह करती है, लेकिन इसके टिग के साथ आपको एक अलग से वायर लगानी पड़ती है, इसके अंदर ही आपको वायर लगानी पड़ती है और इसके जरिए जो वायर हमारा जो वेल्डिंग का काम होता है वो करती है। ठीक है। अब मिग वेल्डिंग मशीन हर बंदा नहीं बाय कर सकता क्योंकि थोड़ी सी महंगी होती है। ये अफोर्ड ज़्यादातर करते हैं जिनका हैवी काम होता है या ख़ास जो गाड़ियों का इंजन की रिपेयरिंग करते हैं ना, उन लोगों के लिए होती है, क्योंकि वहाँ पे सिल्वर का वेल्ड करना पड़ता है, एल्यूमिनियम का वेल्ड करना पड़ता है, उनको कॉपर का वेल्ड करना पड़ता है, टांका लगाना पड़ता है, वहाँ पर आपकी जो मिग वेल्डिंग मशीन इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो ये मिग वेल्डिंग मशीन आप देख सकते हैं, ये इस तरह से होती है। तो इसके साथ टार्च होती है, टार्च के जरिए हमारा काम करती है सामने ग्राउंड। इसमें भी मुख्तलिफ क्वालिटी है, छोटी आती है मिग वेल्डिंग मशीन, बड़ी आती है, एम्पेयर का फ़र्क होता है। ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है मिग वेल्डिंग मशीन में। ठीक है। तो आपको मिग वेल्डिंग मशीन का भी पता चल गया होगा, ये आपके सामने पड़ी हुई है। अब आप, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट होगा। अब इसके बाद जो हमारी आखिरी वेल्डिंग मशीन है उसके बारे में आपको बताता हूँ। हमारी आखिरी वेल्डिंग मशीन प्लाज्मा कटिंग वेल्डिंग मशीन इसे बोलते हैं, ये प्लाज्मा कटर भी इसे बोलते हैं। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। इसके साथ भी आपको टार्च लगानी पड़ती है। प्लाज्मा कटर होता क्या है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि कटर ये मेटल को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। मेटल चाहे किसी भी तरह का हो, स्टील का हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, स्टेनलेस स्टील हो, कोई भी चीज़ है, कोई भी धात है, उसको काटने के लिए जो है ना इसको इस्तेमाल किया जाता है प्लाज्मा कटर को। ठीक है। इसमें मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, 40 एम्पेयर का, ये 40 एम्पेयर का है, 80 एम्पेयर का, 100 एम्पेयर का। वो आपकी जो चीज़ आपने काटनी है, जो चद्दर आपने काटनी है, उसकी थिकनेस पे वो होता है कि यानी कि जितनी ब्रीक होगी उतना छोटे एम्पेयर का लगेगा, जितनी मोटी उसकी मोटाई होगी उतना बड़ा प्लाज्मा कटर चलेगा। ठीक है। अब प्लाज्मा कटर काम कैसे करता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसके पीछे आपको एयर देनी पड़ती है, नाइट्रोजन। ठीक है। इसके पीछे आपको जो हवा होती है वो देनी पड़ती है। इसके आगे यहाँ पे इसके टार्च लगती है इस जगह पे। ठीक है। तो इसके आगे से एक शोला निकलता है, शोला जो होता है वो धात को काटता है। इसको इसलिए आप सोचेंगे कि ग्राइंडर या कटर की मदद से भी तो काटा जा सकता है, लेकिन ये कि जो मोटी प्लेट होती है, अगर फर्ज करें कि ये प्लेट है, उसके अंदर से आपने गोल चीज़ निकालनी है, गोल प्लेट निकालनी है, तब आप उसे कैसे काटेंगे, तब वहाँ पे आपका जो है ना प्लाज्मा कटर इस्तेमाल होगा। अब प्लाज्मा कटर में बहुत सारी अब CNC प्लाज्मा कटिंग मशीन आ चुकी है, बहुत एडवांस हो चुका है। ठीक है। आपने CNC मशीन के बारे में सुना होगा, CNC प्लाज्मा कटिंग मशीन आ चुकी हैं जो कि ऑटोमेटिक बिल्कुल काम करती हैं। आपने उनको एक डिज़ाइन देना होता है, वो उस डिज़ाइन का जो आपका मटीरियल होता है वो उस डिज़ाइन का निकाल देती है। तो अब बहुत एडवांस हो गया हुआ है काम। ठीक है। तो ये प्लाज्मा कटर ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के काम पे, इंडस्ट्री के काम पे इसे आप इस्तेमाल करते हैं मोटी चादर को काटने के लिए। ठीक है। तो ये प्लाज्मा कटर आपके सामने है, इसे सिर्फ ये वेल्डिंग नहीं करेगा, ये सिर्फ कटाई करेगा। ठीक है। इसके अंदर वेल्डिंग का ऑप्शन नहीं होता, ये सिर्फ काटने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है प्लाज्मा कटर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। हमारी जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली 4 इकसाम है वेल्डिंग मशीन की, एक आर्क वेल्डिंग मशीन है, टिग वेल्डिंग मशीन है, मिग वेल्डिंग मशीन है, उसके बाद प्लाज्मा कटर है। प्लाज्मा कटर आपको मैंने बताया जैसा कि बहुत एडवांस हो चुका है। अब CNC प्लाज्मा कटिंग मशीन आ गई, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको CNC मशीन का विजिट भी करवाऊँ, वो दिखाऊँ भी कैसे काम करती है। तो ये हमारी प्लाज्मा कटिंग मशीन है। जो भी भाई कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, कोई मज़ीद किस बारे में पूछना चाहता है, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो रहा होगा, इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
अगर कोई चीज़ बाय करना चाहता है, ऑल ओवर पाकिस्तान में डिलीवरी अवेलेबल है, तो आपको डिलीवरी भी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।